ओके, सो यहाँ पे हम शुरुआत कर रहे हैं क्लास 9 की। और इसमें जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, ओके, जो कि है नंबर्स। फर्स्ट चैप्टर का नाम, ओके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ नंबर्स की। जो नंबर वर्ड है इसकी डेफिनेशन क्या है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे लिखी है एक डेफिनेशन नंबर्स की। नंबर क्या है? एक अरिथमेटिक वैल्यू है जो कि पर्टिकुलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करती है। सो बेसिकली इफ यू टॉक अबाउट numbers, we are talking about arithmetic quantity. arithmetic quantity आपको नंबर्स पता होंगे, ये उसका ऑफिशियल डेफिनेशन है विकिपीडिया से। ओके, ऑफिशियल डेफिनेशन वेरीफाइड। अरिथमेटिक वैल्यू रिप्रेजेंटिंग अ पर्टिकुलर क्वांटिटी टाइप्स, ठीक है। अरिथमेटिक वैल्यू रिप्रेजेंटिंग अ पर्टिकुलर क्वांटिटी, उसे हम नंबर कहते हैं। और अगर हम बात करते हैं इसके टाइप्स की, तो बेसिकली इसके टाइप्स बहुत है, लेकिन जो हमको हमारे जो इस 9th स्टैंडर्ड में डिस्कस करने हैं वो है सबसे पहला टाइप, ओके, इफ वी टॉक अबाउट दैट इज नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स। सेकंड टाइप इफ वी टॉक अबाउट विच इज होल नंबर्स। थर्ड टाइप इफ वी टॉक अबाउट that is integers, and then it start with rational, irrational, and finally that is combination of all this number which is known as real numbers. सिंपल, नहीं समझ में आया? आई न्यू इट। जैसे आप कंफर्ट जोन से बाहर, अरे भाई साहब ये सारा का सारा उड़ गया, छोड़ो। इसका वैसे काम हो गया है, क्या आपको लिख के चाहिए? चलो हम लिख ही लेते हैं कि टाइप्स ऑफ नंबर कौन से है बेसिकली। झट से लिख लेते हैं टाइप्स ऑफ नंबर। क्या टाइप्स ऑफ नंबर्स? सबसे पहला नेचुरल, सेकंड टाइप होल, ओके। थर्ड टाइप हमारा आता है इंटीजर्स। फोर्थ टाइप आता है रैशनल। फिफ्थ टाइप आता है इररेशनल। सिक्स टाइप आता है रियल। ओके, सो दिस आर द बेसिकली 6 टाइप्स ऑफ नंबर। लेट मी हाईलाइट इट। ओके, सो ये बात हो गई हमारे 6 टाइप्स के नंबर की। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इररेशनल नंबर, रियल नंबर। ओके, सो ये है हमारे नंबर्स के टाइप। फिर बाद में रियल नंबर भी आता है। ये हमारे हो गए 6 टाइप्स ऑफ नंबर्स। ओके, सो हम एक एक करके इन सारे नंबर को समझ के बस हम आज के लेक्चर में इतना ही डिस्कस करेंगे, इसमें हमारा टाइम बहुत निकल जाएगा। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल नंबर्स की। तो बेसिकली नेचुरल नंबर्स आप सीधा सीधा ध्यान में रख सकते हैं, वो ऐसे नंबर है जिनमें जीरो नहीं आता। जिनमें जीरो नहीं आते, निगेटिव नंबर नहीं आते, और √3 ऐसे नंबर नहीं आते, उन्हें क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर इसे एन से डिनोट करते हैं, बिलोंग्स टू। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होंगे बताइए आप? ये स्टार्ट होंगे जीरो से होंगे क्या? नहीं, ओके सॉरी, आई फॉरगेट, गलती से लिख लिया। ओके, सो नेचुरल नंबर्स, so natural number starts from 1, then 2, then 3, then 4, then 5, then 6, then 7 up to infinity. क्या हम इसे नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं? हाँ, नंबर लाइन पे देख लेते हैं एक बार, हाउ टू प्लॉट योर नंबर लाइन। ओके, सो हम यहाँ पे एक नंबर लाइन बनाते हैं अच्छी सी। अरे सॉरी, हम तो भूल ही गए हमारे पास टूल्स है लाइन खींचने के। जस्ट सेकंड, कलर हम बदल सकते हैं, रुको।
ओके, अभी लग रही है अच्छी ले। नंबर लाइन है हमारी, उसके ऊपर हम लिखते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और ये कंटिन्यू कहाँ तक हो गए, इन्फिनिटी तक। ये क्या है, 1 है। ओके, ऑल थिंग्स आर क्लियर अबाउट नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कैसे स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, कहाँ पे खत्म होते हैं, इन्फिनिटी पे खत्म होते हैं। फिर हाउ टू डिनोट नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। ओके, इतने बात आपके लिए इम्पोर्टेंट है। फिर बाद में अगर हम बात करते हैं होल नंबर की, तो होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से, 0 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। ओके ओके, तो इसमें क्या हो गया, इसमें एडिशन हो गई 0 की। 0 जो है 0, ये क्या हो गया, एक्स्ट्रा हो गया, 0 एक्स्ट्रा किससे, नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर में 0 है क्या, नहीं। फिर हमारे पास सवाल आया, ओके हम मान लेते हैं इसमें 0 भी आ गया, सारे नेचुरल नंबर भी आ गए, लेकिन एक सवाल हमारे पास अभी भी है कि फिर हमने एक इमेजिनेशन के लिए एक नंबर डिस्कस किए जिनके आगे हमने नेगेटिव साइन लगा दिया। फॉर एग्जाम्पल -1 -2, फिर बाद में -3 -4। ओके, ये नंबर डिस्कस हुए। फिर बाद में सवाल आया कि इन नंबर को कहाँ पे डालेंगे। फिर ये तो सिस्टम फेल पड़ गई नंबर्स की। देन देयर कम्स अ डिस्कवरी ऑफ न्यू नंबर सिस्टम दैट इज कॉल्ड इंटीजर्स। ओके, सो व्हाट कैन यू सी इन इंटीजर्स। देखिए यहाँ पे इंटीजर्स वाले होते माइनस इन्फिनिटी से, ये थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा आपको, एनीवेट आगे जाकर आप इसका कंफर्टेबल हो जाएंगे। -3 -2 -1 फिर 1 फिर 0 अप टू फिर कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। ये आपको समझ में आ गया कि इसमें हमारे पास ड्रॉबैक क्या था, कि यहाँ पे निगेटिव नंबर भी इंक्लूड हो गए। ठीक है, ओके। फिर ये जो नंबर है बचे हुए, ये कौन से नंबर है हमारे, ये है हमारे कौन से नंबर है, अभी हमने पढ़ा था कौन से नंबर, इनको कहते हैं हमारे होल नंबर्स। ओके, 0 से इन्फिनिटी, ये क्या हो गए, होल नंबर्स। इनमें कौन सा नंबर ऐड हो गए, निगेटिव नंबर। तो ये हमारे पास क्या मिला, इंटीजर्स। इसकी आपको फील नहीं मिली, पता है। फील दिलाने के लिए सबसे बेहतर तरीका है, ओके आई थिंक ये भी, हाँ ओके, सबसे बेहतर तरीका है हम एक ड्रॉ करेंगे नंबर लाइन, जैसे हमने पिछले बार ड्रॉ की थी। ओके, हमारे पास ये रही हमारी लाइन, और इस पे हम लिखते हैं हमारे नंबर्स 1 2, सॉरी सॉरी, ये देखिए कहीं गड़बड़ हो गया, स्टॉप 1 सेकेंड, हाँ ओके। तो फिर बाद में हम यहाँ पे लिखेंगे हमारा माइनस इन्फिनिटी, फिर डॉट 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 डॉट, यहाँ पे हम लिखेंगे हाँ -3, फिर -2, फिर -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2 अप टू इन्फिनिटी। ओके, दिस इज द सीक्वेंस। ओके, सो ये सब बातें हो गई हमारे इंटीजर्स के बारे में, और अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर में है रैशनल नंबर। आई लाइक दिस डेफिनेशन। ये डेफिनेशन पता है सबको बाय हार्ट होनी चाहिए। Definition I can write word to word. So definition is a number R is rational number. Okay. So a number R is called rational number. Rational number कब कहला जाएगा? If it can be written in form of P by Q, where P and Q are integers and Q not equals to 0. So इसमें इम्पोर्टेंट क्या है उसे हम बॉक्स कर लेते हैं एक बार। ओके, सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें है कि P एंड
पी एंड क्यू के फॉर्म में जो लिखा जा सकता है, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल्स टू 0। ओके, ये सब तो हो गए टाइम पास की बातें। अभी हम करते हैं मेन बात। लेट मी ऐड अ पेज हियर। ओके, सो हमारा मेन मुद्दा क्या है? कोई भी नंबर जो पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, पी एंड क्यू क्या होने चाहिए? इंटीजर्स, और क्यू मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। सो ये सब बातों का एक बार फील दिला देते हैं। सो पी बाई क्यू, सो पी बाई क्यू के फॉर्म में जो लिखे जा सकते हैं, इन सबको क्या कहते हैं? इंटीजर्स। सो क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब क्यू नॉट इक्वल टू 0 क्यों होना चाहिए? क्योंकि इफ क्यू इज इक्वल टू 0 हो गया, सो द नंबर बिकम नॉट डिफाइंड। एनडी, एनडी पता है आपको? so let me erase it. So number becomes not defined. Okay, so that's the twist behind it. So जो नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखे जाते हैं, क्या इसके एग्जांपल चाहिए? हाँ जी हाँ चाहिए। सो इसके हम एग्जांपल अगर कंसिडर करें, सबसे पहले एग्जांपल, सारे इंटीजर्स आते हैं। क्या आते हैं? सारे इंटीजर्स। अभी इसमें ऐड क्या हो गए? इसमें ऐड हो गए फ्रैक्शन वाले नंबर, जो कि फ्रैक्शन वाले नंबर है ना। फॉर एग्जाम्पल 2/3, 8/9, 4/8, ये सब क्या हो गए? ऐड हो गए। दैट्स द ट्विस्ट बिहाइंड इट। और इंटीजर्स होता है आपको कहाँ से? माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। ओके, सो ये है इसमें ट्विस्ट इन जो नंबर्स में। ओके, सो यहाँ तक है हमारे रैशनल नंबर, सॉरी रैशनल नंबर, हाँ रैशनल नंबर। सो ये तो बात हो गई हमारे रैशनल नंबर की, जो कि पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाएगा। आप कुछ भी टेंशन मत लेना, ये सब याद नहीं हो रहे, पता है। आखिरी में एक टेबल बना के इसके सारे को एक साथ निपट लेंगे। और अभी रही बात इरेशनल नंबर की। तो इरेशनल नंबर में क्या आते हैं? ऑल द नंबर्स that are not rational, जो कि पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, मीन्स नॉट रिटन इन ब्रैकेट, नॉट रिटन इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, नॉट रिटन इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, जैसे वो नंबर जो कि पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, आर कॉल्ड एज इरेशनल नंबर, आर कॉल्ड एज इरेशनल नंबर्स। ओके, इरेशनल नंबर्स यहाँ पे हो गए खत्म खत्म। ओके, तो ये बात हो गई इरेशनल नंबर की। इसके हम एग्जांपल देखते हैं। इसके हम अगर एग्जांपल की बात करें, तो इसके एग्जांपल में आता है कोई नंबर √2 और एक 1.010000246, जो कि बढ़ते ही बढ़ते जा रहा है। ई एक नंबर है जो कि आप 11th क्लास में या 12th क्लास में पढ़ेंगे। ओके, फिर बाद में पाए, जिसको आप पता है, जिसकी वैल्यू 3.14 आगे बढ़ती ही बढ़ती जाती है। सो इसमें एक पॉइंट मिस हो गया मेरा। जो पॉइंट क्या है पता है आपको? ओ, अरे अरे क्या हो गया? सो जो पॉइंट मिस हो गया, इसके लिए अगर हम टेबल बनाएंगे, तो यहाँ पे हम लिखते हैं रैशनल, यहाँ पे हम लिखते हैं इररेशनल। ठीक है, सो रैशनल नंबर पता है क्या रहते हैं? रैशनल नंबर हमेशा रहते हैं टर्मिनेटिंग। ओके, टर्मिनेटिंग। और अगर नॉन टर्मिनेटिंग रहे तो क्या रहते हैं? रिकरिंग, मतलब रिपीट होते जाएंगे। रिकरिंग मतलब अगर टर्मिनेट नहीं हो रहा, टर्मिनेट मतलब रुकना। अब इसका भी एग्जाम्पल के सिवा से नहीं समझ में आएगा, है ना। सो हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 2.333333। सो ये क्या है? एक रैशनल नंबर है। ओके, क्यों? क्योंकि देखिए ये टर्मिनेट हो रहा है कि रुक रहा है क्या? कहाँ पे? जैसे एक 2.3, ये क्या होगा? यहाँ पे रुक गया, लेकिन 2.3333, इसको हम क्या लिख सकते हैं? या फिर 2.3 बार, ये जो नंबर है ये कहाँ पे रुक रहा है? क्या? नहीं। सो ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन ये यहाँ पे देखिए ये क्या है? रिपीटिंग भी है। रिपीटिंग को क्या कहते हैं? रिकरिंग, रिकरिंग भी कहते हैं। ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। रिकरिंग का स्पेलिंग गलत हो सकता है, आप देख लेना। ओके, सो ये क्या है? नंबर नॉन टर्मिनेटिंग
बट रिकरिंग। लेकिन अगर हम बात करते हैं इरेशनल नंबर की, तो वो क्या रहते हैं इरेशनल नंबर? इरेशनल नंबर हमेशा रहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। अरे भाई ये क्या बात हो गई? इसका एग्जांपल वही तो बोला मैंने आपको, एग्जांपल ले लेते हैं इसके लिए। जैसे कि 0.01 001 0001 00001, ये आगे आगे बढ़ता जाएगा। ये क्या है? ये देखिए क्या है? इरेशनल है। क्या है? इरेशनल। इरेशनल क्यों है? क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है। ओके, ये बात आपको समझ में आ गई? ठीक है। फिर बाद में आते हैं रियल नंबर। सो रियल नंबर क्या रहते हैं हमेशा? देखिए रियल नंबर जो है ये क्या रहते हैं हमेशा? मिक्सचर, अरे यार पिंच में चल रहा, हाँ ओके। सो मिक्सचर ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर, ये दोनों का भी मिक्सचर क्या रहते हैं? रियल नंबर कहते हैं हम इसको। इसमें सभी वो नंबर आते हैं काल्पनिक जो हमारे इस पे, या फिर इसको और एक डेफिनेशन रहती है इससे क्या है, हाँ। सो इसकी और एक डेफिनेशन रहती है जो कि रहती है, क्या हो गया, हाँ, all numbers which can be represented on number line. Okay, on number line are called as रियल नंबर्स। जो कुछ भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं उसे कहते हैं रियल नंबर। लेकिन आपको सवाल आएगा कि √3 तो रियल नंबर है, फिर नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो यही सवाल को हम आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अंटिल दैट सी यू, बाय। पढ़ाई करते रहिए।